बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीवर्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो टॉपिक ये है कि जिस वक्त लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर के अंदर बीमारी कौन कौन सी जानवर की कौन सी बीमारियाँ होती हैं तो जानवर को लो टेम्परेचर होता है। सबसे पहले तो हमने जब लो टेम्परेचर हो जाए ना, लो टेम्परेचर के अंदर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। उसमें हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या जानवर को डायरिया तो नहीं है। जिस वक्त डायरिया लग जाता है उसके इलेक्ट्रोलाइट्स खारिज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स खारिज होने के बाद उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लो आ जाता है, उसके अंदर सकत नहीं रहती। ठीक है, हमने अब लो टेम्परेचर का हमने इलाज नहीं करना, हमने बेसिकली इलाज करना है डायरिया का। जब डायरिया हम ठीक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब दूसरी तरफ आना है, हम जिसके अंदर मिल्क फीवर कहते हैं। मिल्क फीवर जो होता है अपना कैल्शियम की कमी की वजह से जानवर के अंदर होता है। जानवर गर्दन मोड़ कर बैठ जाता है, उसमें लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कम होता है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर सीधी सी बात है, इसमें हमने सिर्फ काम क्या करना है, हमने उसकी कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करना है। जिस वक्त हम कैल्शियम डेफिशिएंसी उसकी पूरा कर देंगे, लो टेम्परेचर उसका ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमने लो टेम्परेचर का इलाज नहीं करना, हमने उसकी कैल्शियम डेफिशिएंसी को ख़त्म करना है, जिससे उसका लो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। फिर हमने आ जाना है कि आपने ये देख लिया डायरिया भी नहीं है, मिल्क फीवर भी नहीं है, फिर भी जानवर का लो टेम्परेचर है। इट्स मीन यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये जानवर हमारा विटामिन मिनरल डेफिशिएंट है। उसके अंदर जिस वक्त मिनरल की, विटामिन की कमी होगी जिस जानवर में, उसका टेम्परेचर लो होगा, कम होगा, वो कम खाएगा, सुस्त चलेगा, बैठा रहेगा ज़्यादा देर तक, ये सिम्टम्स देगा। हमें इधर से कंफर्म हो गया कि इसको विटामिन्स की, मिनरल की कमी है। हम क्या करेंगे, उसको विटामिन मिनरल उसको प्रोवाइड कर देंगे। अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो हम सबसे पहले उसको इंजेक्शन के ज़रिए जो है प्रोवाइड करेंगे, और अगर सीवियर डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर हम उसको अपना ओरल जो है ना वो देते रहेंगे। चौथी डेफिशिएंसी जिसकी वजह से लो टेम्परेचर होता है, हम वो कौन सी है, वो है फास्फोरस की कमी। फास्फोरस की कमी, फास्फोरस क्या चीज़ है, फास्फोरस की जब कमी हो जाती है जानवर के अंदर, जानवर का अपना जिस्म का रंग वो बदल जाता है, जानवर के जिस्म पे खारिश शुरू हो जाती है, छोटे छोटे दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, जानवर का खाना पीना वैसा नहीं रहता, जानवर जो है वो पेशाब में, अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए पेशाब में खून आने लगता है। और कई जानवर तो ऐसे हैं जिसके अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए, उसमें वो क्या करता है, वो जो है अपना शॉपर वगैरह खाने लगते हैं, गट्टू वगैरह खाने लगते हैं, जो उसने अपना पेशाब किया होता है उसको वो चाटने लगते हैं, पीने लगते हैं। ये फास्फोरस की बड़ी अहम डेफिशिएंसी है। फास्फोरस की कमी की वजह से अगर मादा जानवर है वो कभी भी गब्बर नहीं होगा, चाहे जो मर्जी ट्रीटमेंट कर लें। हमें पहले उसको फास्फोरस का इंजेक्शन देना है, 20 से 25 ml हम उसको इंजेक्शन लगाएंगे, 3-4 दिन का फिर गैप देंगे, फिर उसको इंजेक्शन लगाएंगे, फास्फोरस की डेफिशिएंसी उसके अंदर पूरी करेंगे। पूरी करने के बाद फिर जो है हम उसको लेकर आएंगे। और कुछ जानवर तो ऐसे भी करते हैं कि जिस वक्त एक जानवर पेशाब कर रहा होता है और दूसरे जानवर, 2-3 जानवर इकट्ठे होके पीछे खड़े हो जाते हैं और उसका जानवर का पेशाब वो पीने लगते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर कट जाहिर हो जाता है कि इसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। तमाम जानवरों के अंदर जो कि वहाँ पे आके उसका पेशाब पी रहे हैं वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी को शो कर रहे हैं। और जो ये शॉपर खाने वाली बीमारी होती है, जो जानवर शॉपर को उठा रहा होता है या ऊट पटांग चीज़ें खा रहा होता है, जिस तरह ईंट का खा रहा होता है, लोहे को चाट रहा होता है, तो ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन इस बीमारी का नाम, खास वर्ड जो है उसको हम पाइका बोलते हैं, पाइका की बीमारी हो गई है इसको। ठीक है जी, ये सारी अलामात हमने देख ली, सारी चीज़ें हमने देख ली, इसके बावजूद हमें नहीं समझ आ रहा और इसके बावजूद उसके अंदर वीकनेस मौजूद है,
तो कंफर्म हो गया विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी कंफर्म हो गई। हम उस विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए उसके इंजेक्शंस लगाएंगे। इंजेक्शंस के बाद उसको अंदर हम लोग जो है अपना ओरली उसको फीड देंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम उसको देते जाएंगे आहिस्ता 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 वो अपनी उसको पूरा करता आएगा। एक और चीज़ बड़ी अहम जिसकी वजह से जानवर का टेम्परेचर लो हो जाता है वो क्या है? अगर शुगर लेवल लो हो गया, किसी जानवर का शुगर लेवल लो हो गया, शुगर उसकी मेंटेन्ड नहीं है, जिस वक्त उसका शुगर लेवल लो होगा तो साथ में ही उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। ताकत नहीं रहेगी उसके अंदर। जैसे ही वो ताकत नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर उसका लो होगा, जानवर जो है वो नर्वस होने लगेगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इधर क्या ट्रीट करना है? हमने लो टेम्परेचर को ट्रीट नहीं करना, हमने ट्रीट करना है उसकी शुगर डेफिशिएंसी को। हमने उसको जगरी देनी है, गुड़ देना है, जगरी गुड़ को कहते हैं, गुड़ देना है। 1 से 2 किलो आप गुड़ दे सकते हैं। नहीं, अगर गर्मियों का सीज़न है ज़ाहिर बात है उसमें नहीं कर सकते, आप चीनी दे सकते हैं, आप मिश्री दे सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते अगर वो है, अगर आपके पास डॉक्टर की सहूलत है तो उसके अंदर 25% की डेक्सट्रोज लगा सकते हैं। जब शुगर डेफिशिएंसी आती है किसी जानवर में डेफिशिएंसी आने के बाद जानवर को धुंधला नज़र आने लगता है, वो नर्वस हो जाता है, उसे ये समझ नहीं आ रही होती, उसने जाना होता है कहीं और, वो जा कहीं और रहा होता है, वो कभी दीवार में जाके लग रहा होता है, कभी डगमगा के चल रहा होता है। तो ये चीज़ें शो कर रही होती हैं कि इसके अंदर शुगर डेफिशिएंसी है, और शुगर डेफिशिएंसी की वजह से टेम्परेचर लो हो जाता है। हमने शुगर का इलाज करना है, ना कि लो टेम्परेचर का इलाज करना है, ठीक है। नाजरीन, ये थी बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका हमने बेहद ख्याल करना है। यही हमारी मैनेजमेंट है, प्योर मैनेजमेंट हमारी यही है। अगर हमने इन चीज़ों का इलाज प्रॉपर कर लिया, इन चीज़ों को हमने प्रॉपर समझ लिया, यकीन कीजिए कोई फार्म ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आपको मुनाफा ना हो। आने वाले वक्त के अंदर जो लोग नया फार्म बनाना चाह रहे हैं या जिन लोगों ने फार्म बना चुके हैं वो इस चीज़ पे अमल करें, इंशाअल्लाह ताला सोच से भी ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल करें, नमाज पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।